बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 16 वेलकम। हम इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कल हमने पढ़ा, उसमें चिप्स की 1933 के अंदर उसकी हेल्थ और ये कि वो क्या सोचता था और अपने पास्ट को वो किस तरह रिव्यू करता था, और चिप्स बाहर के मुल्क क्यों नहीं जाना पसंद करता था ताकि सर्दियाँ उसको सूटेबल नहीं थी, और ग्रेगसन को चिप्स ने क्या कहा, वो सारा बेटा हमने पढ़ा। आज मज़ीद उसकी एक्टिविटीज़ और पोस्ट वॉर डेकेड के अंदर जो है चिप्स ने कैसे जो है अपना वक्त जो है वो गुजारा, ये हम पढ़ते हैं बेटा। द पोस्ट वॉर डेकेड, वॉर के बाद वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाला जो है बेटा डेकेड जो है, दा बेटा डेकेड के लिए डेफिनेट आर्टिकल जो है, ये जो डेकेड था, ये जो अशरा था, 10 साल जो है 1918 से 1928 लगभग यही बनते हैं, स्वेप्ट थ्रू, वो गुजर गया विद ए प्लेटर ऑफ चेंज एंड मैल एडजस्टमेंट्स। यानी इसके अंदर ऐसी एडजस्टमेंट्स हुई जो बुरी थी बेटा, जो अच्छी नहीं थी। यानी दुनिया ने अपने आप को संभालने के लिए जिस तरह के भी इक़दाम उठाए, उससे मज़ीद अफरा तफरी बढ़ी। कहा यह गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो तमाम जंगों को ख़त्म करने के लिए लड़ी गई, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। उसके बाद और भी ज़्यादा राह हमवार होती गई, और हत्ता के बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गई। इट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपने जो एडजस्टमेंट्स की वो ठीक नहीं थी बेटा, ठीक हो गया। चिप्स एज ए लिव्ड थ्रू इट अगेन बेटा, ये नॉन रिसिटिव क्लॉज जो है, चिप्स जब इस इट से मुराद बेटा ये डेकेड है, जब ये पोस्ट वॉर डेकेड जो है गुजार रहा था, वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड। प्रोफाउंडली यहाँ एम्फेटिक एडवर्ब जो है, वैसे तो एडवर्ब ऑफ मैनर है बेटा, लेकिन अपने वर्ब से यहाँ पहले लगा दिया गया फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। बहुत ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म से मतलब डीपली, स्वेयरली, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा मायूस होता। व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड, जब वो बाहर के मुल्कों की तरफ देखता, उनके हालात को देखता, तो पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त जो बेचैनी, जो इस्तराब था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन था। दरूह, चानक, कॉर्फ्यू, ये बेटा इलाके थे। अभी आगे जाकर हम डिटेल से इनके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर क्या मसाइल जो है वो उठ खड़े हुए थे। रूहर जो है ये एक ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइज, हैवीली इंडस्ट्रियलाइज ये इलाका था जर्मनी का, जिस पर बेल्जियम और फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो उसने तावान का कहा था वो पे नहीं कर सका। चाणक बेटा ये एक इलाका है, ये बेसिकली जो है इलाका तुर्की के अंदर है, लेकिन ये उन इलाकों में आता था जिसके ऊपर एलाइड पावर्स जो हैं वो कंट्रोल में थी। तो टर्किश आर्मी ने यहाँ ग्रीस को शिकस्त देने के प्रोसेस के अंदर, ग्रीक्स भी एंटर हो चुके थे तुर्की में, वहाँ पर उन्होंने एलाइज की फ़ौजों पर भी हमला कर दिया। तो उस पर एक कहा जा रहा था एक जंग होगी, क्योंकि तुर्की जो है वो ऑलरेडी उस वक्त एलाइज के साथ जो है अमन मुआहदा कर चुके थे। तो एलाइज ने कहा कि ये तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, तो हम जंग करते हैं तुर्की के साथ। लेकिन उस वक्त जो है फिर निगोशिएशन से बात तय होगी। कार्फ्यू ये एक बेटा यूनान का इलाका है, यहाँ सरप्राइजिंगली गलबन 1922-23 के अंदर है ना, यहाँ इटालियन सोल्जर्स का एक पुरअसरार सा कत्ल हो गया, और एक पॉसिबिलिटी नज़र आने लगी कि शायद बेटा इसमें इटली में और ग्रीस में जंग हो जाए, लेकिन फ्रांस के इंटरफेरेंस से मामला हट गया। There was enough to be uneasy about in the world, दुनिया के अंदर बहुत बेचैनी थी। ये बेटा 1920, 21, 22 ये वही टाइम है जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बड़ा ये क्रूशल वक्त था। मुसलमान और हिंदुओं ने तहरीकें चलाई हुई थी अंग्रेज़ों से अलहदगी के लिए जो है, तो उसका खैर यहाँ पर जिक्र नहीं है। बट नियर हिम, लेकिन उसके पास ही, एट ब्रुकफील्ड, यहाँ पर ब्रुकफील्ड से मुराद ब्रुकफील्ड विलेज है बेटा, उसमें छोटी प्लेसेस के लिए ना हम एट लगाते हैं, यही वजह कि हम अल्लामा इकबाल के लिए लगाते हैं। अल्लामा इकबाल वॉज बोर्न एट सियालकोट, नॉट इन सियालकोट, छोटा सा इलाका है बेटा, इस वजह से शहर है। एंड इवन इन ए वाइडर सेंस इन इंग्लैंड, पूरा फिक्र है, एंड इवन इन इंग्लैंड, पूरा ऐसे बेटा। तो इन ए वाइडर सेंस को हमने उठाकर सेंटर में लगा दिया, तो आगे पीछे बेटा कॉमा आ गया। इन इंग्लैंड देयर वाज समथिंग, लेकिन इंग्लैंड के अंदर कोई ऐसी बात थी, दैट चार्म्ड हिज हार्ट, चार्म बेटा यहाँ पर एज ए वर्ब, अट्रैक्ट करना जो है, बिकॉज इससे मुराद बेटा ब्रुकफील्ड ले रहा है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता था जो है, बिकॉज इट वॉज ओल्ड एंड हैड सर्व। देखिए ब्रुकफील्ड तो क्वीन एलिजाबेथ के दौर से बना हुआ था, और स्टिल जो है मौजूद था जो है। मोर एंड मोर ही सा द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितना वो बाकी की दुनिया को देखता जो है,
ایز اے ویسٹ ڈس ارینجمنٹ. اے یہاں بیٹا ڈس ارینجمنٹ کے لیے. تو پوری دنیا میں سے جیسے آپ نے پڑھا روح چھین کافی ان سب کے اندر جو ہے بڑی جو ہے ڈسٹربنس تھی جو ہے فار وچ, اور اس ڈسٹربنس کے لیے انگلینڈ ہیڈ سیکریفائزڈ انف, انگلش نے بڑی قربانیاں دی تھیں. اب دیکھیں بیٹا یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فریز جو ہے سیکریفائز انف جو ہے بڑی قربانیاں دی تھیں اس ارینجمنٹ کو, ڈس ارینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ سراسر جھوٹ ہے, سراسر جو ہے, کیونکہ یہ جو ڈس ارینجمنٹ تھی آلموسٹ یہ انگلینڈ کی ہی پیدا کردہ تھی. انگلینڈ انہی دنوں میں جب یہ اس کو گریٹ برٹن کہا جاتا تھا, سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا اس نے جو ہے برما پہ قبضہ کر لیا, چائنا کے علاقوں پر جو ہے بیٹا یہ قابض ہو گیا. تو ظاہر ہے جب اب علاقوں پر قابض ہوں گے تو آپ کو سیکریفائز تو کرنا پڑے گا. اب وہ علاقے آپ کو ایسے تو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. چائنا نے 3 اوپیم وارز لڑی ہیں, گو کہ اس کو شکست ہو گئی. سب کانٹیننٹ کے اندر بھی انگریزوں کے رول کے خلاف فائٹس لڑی گئیں بیٹا جو ہے, تو آپ کو تو پھر قربانی تو دینی پڑیں گی. اینڈ پرہیپس ٹو مچ, ظاہر ہے جب آپ دوسروں کی زمینوں پر نجائز قبضہ کریں گے یہ تو ہوگا. بہرحال وہ چونکہ شاید انگلینڈ کا ہے اس وجہ سے اپنے ملک کو کہہ رہا ہے, شاید بہت زیادہ اس نے قربانیاں دی انگلینڈ نے. بٹ ہی واز سیٹسفائڈ ود بروک فیلڈ. اچھا سیٹسفائڈ ود ہوتا ہے, اس کو ذرا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی بروک فیلڈ سے تسلی تھی. اٹ واز روٹڈ ان تھنگس. بروک فیلڈ کی جڑیں گہری پیوست تھیں ان چیزوں میں that had stood, یہاں پر stood سے مراد ہے بیٹا برداشت کرنا. the test, دا بیٹا ٹیسٹ کے لیے جس نے ٹیسٹ کو پاس کیا تھا, time and change and war. دیکھیں اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد بروک فیلڈ ابھی بھی باقی بچ گیا تھا. اچھا اب اس میں سوال ہے جو پوسٹ وار ڈیکیڈ جو ہے وہ کیسے گزرا, چینج کے شور کے ساتھ اور میرج ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ. چپس کے کیا کنڈیشنز تھی, اس میں چپس ڈس اپوائنٹڈ تھا جب وہ باہر کے حالات دیکھتا, پوری دنیا میں جو ہے وہ گڑبڑ تھی جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیوریس, اور بڑی عجیب سی بات تھی, ان دا ڈیپر سینس, دا بیٹا یہاں سینس کے لیے ہے. ایک اگر آپ ذرا گہرا جا کر دیکھیں جو ہے ہاؤ لٹل اٹ ہیڈ چینجڈ, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. حالانکہ 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے, لیکن بروک فیلڈ میں بیٹا کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ بھی سوال ہے بروک فیلڈ میں کیا تبدیلی آئی بیٹا, سنیے گا. بوائز ور اے پولائٹر ریس, بچے پہلے سے ذرا اور پولائٹ بیٹا ہو گئے تھے. بولنگ واز نان ایگزسٹنس, ڈرانا دھمکانا بالکل ختم ہو گیا تھا. اس سے مراد آن دا پارٹ آف ٹیچرس جو ہے بچوں کو بالکل ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا. دیر واز مور سویئرنگ اینڈ چیٹنگ, قسمیں زیادہ ہو گئی تھیں بیٹا, دھوکہ دہی زیادہ ہو گئی تھی. دیر واز اے مور جینین فرینڈلینس, اے بیٹا یہاں فرینڈلینس کے لیے, ٹھیک ہے ذہن میں رہے جو ہے, بٹوین ماسٹر اینڈ بوائے, اساتذہ اور بچوں میں ایک فرینڈلینس سے بے تکلفی سی پیدا ہو گئی تھی. لیس پمپوسٹی آن دا ون سائڈ, ایک طرف جو ہے کم دکھاوا جو ہے, پمپوسٹی بیٹا شان و شوکت کو کہتے ہیں, ٹیچرس کی بات ہو رہی ہے. لیس آنکشوسنس آن دی ادر, بچے جو ہے کم فلیکٹرنگ ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب اب بے تکلف ہو جائیں گے نا بچوں کے ساتھ جو ہے, تو ان کے پارٹ کے اوپر وہ جو اساتذہ کے ساتھ ایک فلیٹری کا عنصر ہوتا ہے وہ ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے, وہ آپ سے بے تکلف ہو جاتے ہیں. ان کا بیٹا یہ ان کے پرسپیکٹیو میں یہ ٹھیک ہے, وہاں پر وہ اساتذہ بچوں کے ساتھ بڑے فرینڈلی سے ہوتے ہیں اور کلاس روم کا ایٹماسفیئر بڑا فرینڈلی سا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہاں کے بچوں میں ریسپیکٹ کا عنصر ختم ہو چکا ہے. ون آف دا نیو ماسٹرز, ایک نئے استادوں میں سے ایک استاد نے, فریش فرام آکسفورڈ, جو آکسفورڈ سے فریش آئے تھے, ایون لیٹ دا 6th کال, اس نے 6ٹھی جماعت کو جو ہے بیٹا اجازت دے دی, کال ہم بائی ہز کرسچن نیم, کیا آپ مجھے اپنے کرسچن نیم سے پکار سکتے ہیں. تھا بیٹا یہاں 6 کے لیے, اور 6 یہاں پر ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے میرا 6ٹھی کی کلاس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, مطلب اتنا بھی جو ہے وہ عنصر نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ دا ٹیچرز شوڈ کیپ اسٹوڈنٹس ایٹ این آرمس لینتھ ہونی چاہیے, کچھ فاصلے پر رکھیں بیٹا, اتنی فرینڈلینس نہیں ہونی چاہیے. چپس ڈیڈنٹ ہولڈ ود دیٹ, ہولڈ ود ایگری کر رہا ہے. چپس اس بات سے ایگری نہیں کرتا تھا, اس کے خیال میں یہ غلط تھا, اتنی بھی فرینڈلینس نہیں ہونی چاہیے. انڈیڈ واقعی ہی واز جسٹ اے لٹل بٹ شاکڈ. اچھا چپس کی کیا کنڈیشن تھی, جب ایک استاد نے اپنے نام سے پکارنے کی اجازت دیتی, شوق لگا اسے. ہی مائٹ ایز ویل سائن ہز ٹرمینل رپورٹس, تو چپس نے کہا کہ اگر ایسا ٹیچر جو ہے جب ایسے بچے کی ٹرمینل رپورٹس جب اسکول سے نکالے گا تو وہ کیا نیچے لکھے گا, یورز افیکشنیٹلی, آپ کا پیارا لکھے گا, یعنی کہ پھر تو وہ یہی لکھے گا نا کہ میں آپ کا پیارا ہوں. تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. He told somebody, اس نے کسی کو بتایا. The Ruhr Beta Valley was occupied by France and Belgium in response to Germany defaulting on reparation payments. Reparation payments, وہ payments نہیں دے گئی تھی after World War I, اس نے جو جرمنی نے وعدہ کیا تھا, تو
तो बेटा बेल्जियम और फ्रांस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था. The China crisis occurred in 1922. It was between Turkey and the UK in an attempt by the Turkish forces to expel the Greeks. जैसे मैंने बताया कि चाणक्य से वो निकालना चाहते थे. On the Anatolian side, there arose the possibility of war between Turkey and England. इंग्लैंड और तुर्की में जंग का खदशा हुआ. और जो आपने उस वक्त लॉयड जॉर्ज के बारे में पढ़ा, उसका पूरा नाम डेविड लॉयड जॉर्ज है, वो और सर इसके अलावा जो है विंस्टन चर्चिल वो इस हक में थे कि जंग हो, बट लेटर द मैटर वाज सॉल्व्ड बाय नेगोशिएशन. लेकिन बाद में बेटा बातचीत से मसला हल हो गया. कारफ्यूज ये स्मॉल आइलैंड है यूनान के अंदर. देयर अराउंड द डिस्प्यूट, एक झगड़ा हो गया था बिटवीन इटली एंड ग्रीस व्हेन इटालियन सोल्जर्स वर सरप्राइजिंगली मर्डर्ड एंड देयर अकर्ड अ चांस ऑफ वॉर बिटवीन इटली एंड ग्रीस. एक जंग का जो है चांस हो गया था. However, France interfered and a negotiation took place between the disputing parties. बेटा negotiation हो गई. During the general strike of 1926, ये general strike हुई थी 1926 में. बेसिकली चूंकि जर्मनी ने ताइवान के तहत जो है इंग्लैंड को कोयला सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो इंग्लैंड हुकूमत ने कानकुन जो थे कोयले के या वो उनमें से वहाँ काम करवाने वाले थे, उनकी उजरत को बहुत कम कर दिया इंग्लैंड ने, क्योंकि उनको कोयला मिलना शुरू हो गया था ना. तो उस पर वो उजरत इतनी कम हो गई कि तकरीबन कोई वहाँ पर जो है बेटा को 10-12 लाख जो है वो बेचारे मुलाजमीन थे, कानकुन थे, उनकी तो रोजी रोटी ख़त्म हो गई. उनकी तो जो है बड़े मसले बन गए जो है. 9 डेज़ ये स्ट्राइक रही जो है. और उसके बाद जो है चूँकि हुकूमत को तो कोयला आ रहा था, तो मजबूरन जो है वो जो ट्रेड यूनियन काउंसिल थी जिसने हड़ताल की कॉल दी थी, उसको एक अपनी हड़ताल की कॉल वापस लेनी पड़ी. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें आम वर्कर्स का. ब्रुकफील्ड बॉयज़ लोडेड मोटर वैन्स विद फूड स्टफ्स जो है, ज़ाहिर है वो बेचारे कानकुन जो बेचारे भूखे रह गए थे, तो ब्रुकफील्ड के बच्चे जो है ना खाने की चीज़ें लेकर उनके पास मोटर वैन्स के अंदर जो है वो लेकर जाते. कंपाउंड नाउ ने बेटा यहाँ पर जो है उनको खाना मुहैया करते. व्हेन इट वाज ऑल ओवर, जब ये ख़त्म हो गई सारी स्ट्राइक जो है, चिप्स फेल्ट स्टेयर्ड इमोशनली. तो चिप्स ऐसे ना जज्बाती तौर पर बड़ा डीपली जो है स्टिर्ड हुआ, मोटिवेटेड हुआ. एज ही हैड नॉट बीन सिंस द वॉर, जैसे कि वो जंग से नहीं हुआ था. वॉर के साथ बेटा दा मशहूर जंगों के नाम के साथ दा आता है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है. समथिंग हैड हैपेंड इस जनरल स्ट्राइक में, कुछ ना कुछ बात रूनुमा हुई थी. समथिंग whose ultimate significance, जिसकी हतमी वैल्यू जो है had yet to be reckoned, जिसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाना था. बाज़ वक़्त कुछ वाक़यात हो जाते हैं तो बड़े अहम होते हैं, हमें समझ नहीं आती, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बेटा उनका पता चलता है. बट वन थिंग वॉज क्लियर, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह थी, इंग्लैंड हैड बर्न्ट फायर, कि इंग्लैंड ने आग जला ली थी. इन हर ओन ग्रेट अगेन, अपने ही चूल्हे में दोबारा. फिर देखिए हर इंग्लैंड के लिए क्या यूज़ हो रहा है, हर कंट्री जो है बेटा हम इसको मुन्नस इस्तेमाल करते हैं कंट्री और स्कूल्स को, पहले भी हमने बताया है. ये एक इडियम, इसका मतलब होता है अपने लिए खुद ही मसाइल खड़े कर लेना. एंड व्हेन, और एक दफ़ा एट अ स्पीच डे, कोई स्पीच डे हुआ था, फंक्शन था दैट ईयर, एन अमेरिकन विजिटर, प्रॉपर एडजेक्टिव है बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. और जब एक स्पीच डे फंक्शन हुआ उसी साल जो है तो अमेरिकन विजिटर जो है लेड स्ट्रेस ऑन द वेस्ट सम्स, जब उसने जोर दिया उन भारी रकूमात के ऊपर. जो ज़ाहिर जब स्ट्राइक होती है ना तो फिर नुकसान तो होता है. दैट द स्ट्राइक बेटा ये कौन सी, यही जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 जो है, हैड कॉस्ट द कंट्री, उनके मुल्क को नुकसान हुआ था. चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया, यस बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इज कॉस्टली. एडवर्टीजमेंट, तशहीर हमेशा महंगी होती है. देखें आप बड़ी तशहीर देखते हैं, कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं, कोई चैनल्स के ऊपर एक ही कमर्शियल आ रही होती है जो बड़ी कॉस्टली होती है. तो जो स्ट्राइक होती है ना बेटा, जो हड़ताल होती है, दर हकीकत ये भी एक एडवर्टीजमेंट होती है. एक स्ट्राइक जो होती है वो आपकी डिमांड्स की एडवर्टीजमेंट होती है. आपकी डिमांड है जनाब आपका ये मसला हल किया जाए, जब मसला हल नहीं होता आप दुकानें बंद कर देते हैं, शटर डाउन हो जाते हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं बेटा. जब कारोबारी एक्टिविटी जो है जब ख़त्म होती है, हुकूमत को भी नुकसान होता है. वो जो एक उनको रेवेन्यू टैक्स की मद में आ रहा होता है वो भी बंद हो जाता है. ज़ाहिर है जितने लोगों ने उन दिनों वो चीज़ें नहीं खरीदी होती, हर चीज़ के ऊपर टैक्स होता है, वो हुकूमत को नहीं जाता, तो ये हुकूमत के लिए भी बेटा नुकसानदेह होता है. The general strike of 1926 was an unsuccessful attempt by TUC, Trade Union Council, to act to prevent wage reductions. हुकूमत ने वेज उजरत कम कर दी ना, for 1.2 million, तकरीबन जो है बेटा 12 लाख जो है कोल माइनर्स थे बेचारे जो है. The strike failed as the government was taking coal from Germany as penalty for the First World War. स्ट्राइक फेल होगी, जर्मनी तो उधर से कोयला ले रहा था,
गवर्नमेंट तो उधर से जर्मनी से कोयला ले रही थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, तो बेटा हड़ताल ये अनसक्सेसफुल रही। ये बेटा सिनोनिम है। क्लैटर, नॉइस, रैटल, रैकेट, जैंगल, टिंकल को कहते हैं। मैरिज एस्टमेंट्स बेटा डिसऑर्डर, एब्रेवेशन, एफ्लिक्शन, डिस्टर्बेंस, परेशानी को कहते हैं। प्रोफाउंडली बहुत ज़्यादा, डीपली, कम्प्लीटली, एक्सट्रीमली को कहते हैं बेटा। डिसअपॉइंटेड आसान है। फ्रस्ट्रेटेड, ग्लूमी, रिजेक्टेड, सैड, डिस्मल। सेंस बेटा एस्पेक्ट, साइड डायमेंशन, पहलू को कहते हैं बेटा। चार्म बेटा अट्रैक्ट करना, अपील, फैसिनेट, अपनी तरफ खींचना। परहैप्स बेटा हो सकता है, प्रोबेबली, परचांस, मे बी। स्टैंड बेटा बर्दाश्त करना, एज ए वर्ब जो है बेयर, एंड्योर, अबाइड, कोप विद, फेस, फेल। टेस्ट बेटा मिजरी, एफ्लिक्शन, ट्रबल, ट्रायल को कहते हैं। क्यूरियस अजीब को बेटा स्ट्रेंज, क्वीर, ऑड, एक्सोटिक, पजलिंग को कहते हैं। रेस बेटा नस्ल को कहते हैं। ब्रीड, टाइप, काइंड, ग्रुप, जेनर। बोली बेटा डराना, धमकाना, हॉरिफाई, टेरिफाई, अलार्म, इंटिमिडेट। चीट बेटा धोखा देना, डिसीव, बिगवाइल, बीट्रे। जेन्युइन बेटा ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, एक्यूरेट, एब्सोल्यूट को कहते हैं। पॉम्पोसिटी बेटा दिखावा, प्रिटेंशन, कंसीट, प्रिजम्पशन, एरोगेंस को कहते हैं। अंक्चुअसनेस बेटा फ्लैटरी, फॉल्स प्रेस, खुशामद टाइप ना, कॉम्प्लीमेंट्स, बूट लिकिंग। होल्ड विद बेटा एग्री करना, एक्नॉलेज करना, अफेम रिकॉग्नाइज करना। इंडीड वाक्य को कहते हैं। रियली, लिटरली, इनफैक्ट, एक्चुअली को कहते हैं। टर्मिनल बेटा फाइनल को कहते हैं। बाउंडिंग, क्लोजिंग, इवेंचुअली, कंक्लूडिंग को कहते हैं। स्टेयर्ड बेटा एजिटेटेड, डिस्टर्ब, परेशान होना। मूव्ड, इंसाइटेड बेटा इमोशनली, डीपली, डेयरली, एक्साइटेडली। फॉरवर्डली को कहते हैं बेटा। अल्टीमेट, फाइनल को कहते हैं। लास्ट, मोस्ट, डिस्टेंट को कहा जाता है। रेकन बेटा अंदाजा, गेस, इवेल्युएट, अकाउंट, जज, कंसीडर। सम बेटा अमाउंट, बल्क को कहा जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा इसके। हाउ डिड द पोस्ट वॉर डेकेड स्वीप थ्रू, ये हमने पढ़ा। विद द क्लैटर ऑफ चेंज एंड मेले एडजस्टमेंट्स जो है। व्हाई वाज चिप्स profoundly disappointed when he looked abroad, क्यों बेटा होता था? because there was enough to be as uneasy about in the world. There was the disturbance in the Ruhr, there was the clash of Italy and the UK forces in Chanak, and there was also a dispute occurred between Italian soldiers and Greek population at the state of Corfu. Corfu बेटा वैसे आइलैंड है, जजीरा है। Why was Chip satisfied with Brookfield? Chips was satisfied with Brookfield as it had stood the test of time and change and war. What changes did occur in Brookfield? ये हमने अभी पढ़ा। Boys were a politer race, swearing, cheating बेटा ज़्यादा हो गई थी। bullying was non-existence जो है। असातिज़ा less pompous हो गए थे। बच्चे जो है वो less जो है वो बेटा फ्लैटरिंग हो गए थे। What happened at Brookfield during the general strike of 1926 जो है वो अपने भी पढ़ा जो है। बच्चे जो है फूड स्टफ्स को लोड करके मोटर वैन्स के साथ बेटा जो है और नीडी हजरात तक जो उन्होंने पहुंचाया। What did Chips say when the American visitor laid stress on the vast sums the strike had cost? When the American visitor laid stress on the vast sums that strike had cost, Chips said that advertisement was always costly, कि advertisement जो है बेटा हमेशा costly होते हैं। तो बेटा हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।